सभी को जय यीशु। हम सभी आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में। हम सभी धन्य हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धन्य हैं वे लोग जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी इस बात को मानते हैं कि हम धन्य हैं, हम चुने हुए हैं। हालेलुया। एक बार ज़ोरदार प्रभु यीशु के लिए तालियां बजाएं और इस बात के लिए उसको धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें चुना है। हम धन्य हैं क्योंकि हम उसके नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपके सामने मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्यांश 30। बहुत ही सुंदर वचन है। वचन कहता है, भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें। क्या कहता है वचन? भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई फुर्ती मिलती रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे अपने गुरुड़ की तरह पंख फैला लेते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी तरह पंख फैलाते हैं? किसकी तरह पंख फैलाते हैं? अभी हमने सुना, वचन कहता है कि वे गुरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। किसकी तरह? गुरुड़। किसने देखा है गुरुड़? देखा है? गुरुड़ को हम उकाब भी बोलते हैं, है ना? ईगल से तो सबको समझ में आ गया होगा कि ईगल जो है उसको हम गुरुड़ भी कहते हैं और उसको हम उकाब भी कहते हैं। तो जो ईगल होता है उसकी क्या खासियत होती है? उसकी खासियत ये होती है कि ईगल कभी भी नीचे नहीं उड़ता, वो बादलों के साथ होता है। छोटे पंछी जो होते हैं वो नीचे उड़ते हैं, ईगल हमेशा ऊपर उड़ता है। और ईगल कभी भी अपने पंखों का सहारा उड़ने के लिए नहीं लेता क्योंकि वो इतना भारी होता है। अगर वो अपनी ताकत से उड़ेगा तो वो थोड़ी सी दूर उड़ेगा और थक कर चूर हो जाएगा, गिर जाएगा। वो हवा के सहारे उड़ता है। किसके सहारे उड़ता है? हवा के सहारे उड़ता है। वो इंतज़ार करता है एक अच्छी हवा की और वो ज़ोर ज़ोर से अपने पंखों को फैलाता है और उड़ता है। और जब वो एक समय ऐसा आता है कि उसे उड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ वो अपने पंख सीधे रखता है। आपने देखा भी होगा आसमान में सिर्फ सीधे उसके पंख होते हैं और वो उड़ता चला जाता है। वो विंड की सहायता से उड़ता है। जो विंड है वो यहाँ पर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हवा किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। हमने कई बार देखा है और सुना भी है कि पवित्र आत्मा की हवा, पवित्र आत्मा की आंधी, पवित्र आत्मा का बवंडर। तो यहाँ पर आप किसी और का भी उदाहरण दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर उकाब का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि उकाब एक ऐसा पक्षी है जो हवा की सहायता से उड़ता है और हवा पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो वचन यहाँ पर हम अगर एक और दूसरी ट्रांसलेशन में देखें तो और भी ज़्यादा खूबसूरती से वचन हमें बताया गया है। जवान तो थकते हैं। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं, हाथ उठाकर, दाहिना हाथ उठाइए अपना। जवान तो थकते हैं और शर्मित हो जाते हैं और ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जवान तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं
वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे परंतु श्रमित ना होंगे, चलेंगे परंतु थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये नया बल हमें कहाँ से मिलता है? कोई इंसान हमें ये नया बल नहीं दे सकता, कोई भी ताकत हमें ये नया बल नहीं दे सकती। संसार से जो खुशी मिलती है, उसका जो आनंद और जो उसका बल होता है, वो थोड़े ही क्षणों का होता है। लेकिन जो बल परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, वो हमेशा का होता है। वचन में जैसे कहा कि वो उकाबों की तरह उड़ते हैं, वो दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब एक बार अपने परमेश्वर के लिए फिर से अपने पैरों में एक नया बल, अपने हाथों में, अपने कंधों में एक नए बल के साथ हम खड़े हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएं और हम गीतों को गाएंगे। उसके लिए हम इस वचन पर विश्वास करते हुए कि हम उकाब हैं। क्या है? हम उकाब हैं, ईगल हैं। हम क्या हैं? वन जो उकाब होता है वो हवा के शक्ति से उड़ता है, वो हवा की शक्ति पर अपने पंख फैलाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं अपनी मर्जी से चलूँगा, अपनी समझ का सहारा लूँगा, तो मैं थोड़ी दूर चलते ही थक जाऊँगा, मैं थोड़ी दूर चलूँगा और मैं गिर जाऊँगा। लेकिन जब मैं अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा तो मैं उड़ूँगा और मैं उड़ता चला जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाएंगे, मिलती है जय मुझको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया।
वो कहता है, मैंने तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाया है। परमेश्वर आपको आपके हर एक रास्ते में जय दे रहा है। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हाँ शेरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हाँ शेरों से ज्यादा मैं ताकत। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हाँ शेरों से ज्यादा मैं ताकत। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हाँ शेरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा, तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा। मिलती है जय मुझको तुझसे, गा मेरे दिल। मिलती है जय मुझको तुझसे, गा मेरे दिल। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत अच्छे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तमन्ना दिल की सुबह पे आई है, करूं बयां कैसे खुशी जो मैंने पाई है। तमन्ना दिल की सुबह पे आई है, करूं बयां कैसे खुशी जो मैंने पाई। वो मेरे संग रहा, जहां भी मैं बढ़ा चला। आनंद के साथ वो मेरे संग रहा, जहां भी मैं बढ़ा चला। वो मेरे संग रहा, जहां भी मैं बढ़ा चला। वो मेरे संग रहा, जहां भी मैं बढ़ा चला। तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा, तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा। मिलती है जय मुझको तुझसे, गा मेरे दिल। आनंद के साथ जयवंत हैं आप, एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह। हालेलुया। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हाँ शेरों से ज्यादा मैं ताकत पाता। उकाबों से ऊंचा नाचते हुए थोड़ा हिलिए अपनी जगह पर। उकाबों से घोषणा कीजिए। बहुत अच्छे। एक बार और से। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हाँ शेरों से ज्यादा मैं ताकत पाता। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा, तो कैसे रहूं मैं खुदा। बहुत अच्छे। प्रभु यीशु के आदर में मिलती है जय मुझको तुझसे। नाचते हुए कितने जवान हैं यहाँ पर, कितने लोग जवान हैं। मुझको तुझसे, गा मेरे दिल। अपनी जगहों से उठ के अगर हम थोड़ा सा परमेश्वर के लिए स्तुति करेंगे तो अच्छा लगेगा ईश्वर को। थोड़ा सा अपनी जगह से उठने की कोशिश करेंगे। अपनी जगहों में हम खड़े होके परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा अगर हम उसके लिए खड़े होकर उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे।
क्योंकि हम गीत में गा रहे हैं कि हम नया बल पा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें जय, प्रभु तुझसे हमें जय मिल रही है। तो जब हम जय का जीवन जीते हैं या फिर हम जब जय की घोषणा करते हैं तो हमारा शरीर भी एक जयवंत योद्धा की तरह होना चाहिए। आपने देखा जब कोई बड़ी लूट पाता है या फिर कोई जीत के आता है तो उसका उत्साह कैसा होता है? कैसा होता है उत्साह? बहुत ज़्यादा जोश होता है उसके अंदर। और मैंने पूछा यहाँ कितने जवान हैं? कितने जवान हैं? नहीं, हम सब जवान हैं। ईश्वर की नज़र में 80 साल वाला व्यक्ति भी जवान है। हालेलुया, क्योंकि उसकी नज़र में कोई उम्र नहीं है। आप जानते हैं ईश्वर की नज़र में एक छोटा बच्चा एक वृद्ध हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे को वो समझ हो सकती है शायद जो 80 साल के बुजुर्ग को नहीं होगी। हालेलुया। और कई बार एक 80 साल का, एक 60 साल का व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में बच्चा हो सकता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। आप ये ना सोचें कि मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी उम्र हो गई है। प्रभु के सामने हम सब बच्चे हैं। तो हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब जवान हैं। कहिए मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम फिर से इस गीत को गाएंगे प्रभु के लिए, ताली बजाते हुए, नाचते हुए। अगर आप नाच सकते हैं, हिल सकते हैं तो हिलिए, नाच सकते हैं नाचिए। आपका दिन है, प्रभु का दिन है। मिलती है जय मुझको तुझसे या मेरे दिल। हालेलुया। आपको जय देने वाला है ईश्वर। मुझको तुझसे या मेरे दिल। हालेलुया। मिलती है जय मुझको तुझसे या मेरे दिल। हालेलुया। मिलती है जय मुझको तुझसे या मेरे दिल। हालेलुया। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हशीरों से ज़्यादा मैं ताकत पाता हूँ। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हशीरों से ज़्यादा मैं ताकत पाता। कहाँ है ताकत? ताकत कहाँ है? मैं उड़ता जाता हूँ, हशीरों से ज़्यादा। एक बार घूम के उकाबों से ऊंचा, घूमिए जाता हूँ, हशीरों से ज़्यादा मैं ताकत पाता हूँ। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। वही तो है मेरा खुदा, उसी से मुझे बल मिला। तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा? तो कैसे रहूं मैं खुदा से जुदा? मिलती है जय मुझको तुझसे गा मेरे दिल। हालेलुया। तालियों की आवाज नहीं आ रही है।
उस परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाइए, उसे पुकारिए, सारी आत्मा से, सारे प्राण से उसे पुकारिए। आपकी एक आवाज पर वो उतर आएगा। वो आपसे प्यार करने वाला ईश्वर है। हाथों को उठाकर हृदय को खोलिए, अपनी जुबानों को खोलिए। इस समय प्रभु को बुलाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु आपका स्वागत है, आपका स्वागत है प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में आपका स्वागत है। प्रभु आप हैं जो महिमा के योग्य हैं, जो स्तुति के योग्य हैं, जो प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु तेरे समान कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं प्रभु तेरे समान। हाथों को उठाकर अपने हाथों को खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके खुले हुए हाथ, आपके उठे हुए हाथ आपके लिए एक शस्त्र का काम करते हैं। आत्मिक दुनिया में, आत्मिक जहान में आपके उठे हुए हाथ परमेश्वर के समक्ष एक बड़ा महान कार्य करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता हमें प्यार करने के लिए, अपना इकलौता पुत्र हमें देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तूने हमसे इतना प्यार किया कि मनुष्य बनकर इस संसार में आया और हमारे लिए अपने प्राण दिए पिता। प्रभु तूने हमारे लिए अपने प्राण दिए ताकि हम जीवित रहें। तूने हमसे इतना प्यार किया है कि तूने हमारे लिए प्रभु अपने जीवन का भी कुछ मोल ना रख छोड़ा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। किस किस को याद है, मैंने बताया था लास्ट बार भी, जब हम प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं तो बाइबल से मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ। हम गीत संख्या लेंगे 2। एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वचन बताता है कि जब इस्राएली समुद्र पार कर रहे थे तो मूसा ने जब तक अपने हाथों को ऊपर उठा के रखा तो परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता था। जैसे ही मूसा हाथ नीचे कर लेते थे, चमत्कार होने बंद हो जाते थे। तो अब एक व्यक्ति कितनी देर तक अपने हाथों को ऊपर उठा सकता है? एक सीमा होती है। तो मूसा के हाथों को एक इधर से और एक इधर से व्यक्ति हाथ को सहारा लगाकर खड़े हुआ करते थे ताकि मूसा के हाथ नीचे ना हो। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने हाथों को उठाएं। दूसरा नंबर, आप जानते हैं जब आत्मिक जगत में कार्य होते हैं तो जब हम ईश्वर के लिए अपने हाथों को उठाते हैं तो ईश्वर उसके स्वर्गदूतों को हम पर भेजता है और हमारे लिए मार्ग खुलते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम किसी के आगे सरेंडर करते हैं तो हम हाथों को उठाते हैं। इसी तरह हम जब देखते हैं कि जब जहाँ पर कहीं पे भी कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जैसे जादू टोना किया जाता है, तो वो लोग भी अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों के द्वारा वो अपने चीज़ों को ऊंचा उठाते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने प्रभु के लिए, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, अपने हाथों को उठाएं। हम गीत संख्या लेंगे 2।
जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत पाई ए खुदा। हालेलुया। सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा ए खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा ए खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे। बहुत अच्छे। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे। जीवन मिलया, ओ जीवन मिलया, नाचते हुए तेरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई ए खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल नाल चलदा, मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल नाल चलना। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा। ना मैं रुकना ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा। थोड़ा सा भंगड़ा करते हुए जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई। बहुत अच्छे। हाथों को हिलाते हुए जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ए खुदा। ओ गम भी छूटे सूटे, बंधन टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे। गम भी छूटे टूटे, बंधन छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ए खुदा। जीवन मिलया मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ए खुदा। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हशीरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, हशीरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। फिर से उकाबों से ऊंचा जाता हूँ, हशीरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई। हाथों को उठाकर जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ए खुदा।
स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। इस समय तेरी उपस्थिति देने के लिए तेरी महिमा हो प्रभु। पिता इस समय अपना कब्जा ले प्रभु यीशु, हर एक जन को अपनी पवित्र आत्मा से भर। पिता हम तेरी आत्मा को पुकार रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा को पुकारते हैं प्रभु, उस सामर्थ और शक्ति के आत्मा को हम पुकारते हैं प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से एक एक जन को भर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह को खोल के प्रभु यीशु की स्तुति करो। ओ रबा सिकिया रबा शखांदा रबा सिया रबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो तेरी, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। हम तेरे समक्ष आते हैं प्रभु। पिता तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी है पिता, आनंद की भरपूरी है प्रभु। हम तेरी आत्मा को पुकारते हैं इस वक्त प्रभु, तेरी आत्मा को पुकारते हैं प्रभु यीशु। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ यीशु। प्रभु तू हमारे बीच में है, तू हमारे बीच में है प्रभु। हम प्रभु यीशु की आत्मा को पुकार रहे हैं, हम उसकी आत्मा को पुकार रहे हैं, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे जीवन में नया सांस, नया प्राण भरती है। हम कह रहे हैं प्रभु जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पर तूने कहा, तूने वादा किया कि तू वहाँ आएगा और अपनी सामर्थ्य में आएगा और अपनी शक्ति में आएगा। गीत संख्या 3। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति। आत्मा रे, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। हाथों को उठाकर आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आंखों को बंद कीजिए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। तेरे जैसी शक्ति नहीं सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। तेरे जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति। आत्मा रे, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र
शक्ति को पुकारिए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थितीला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जलाल। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। आत्मा प्रभु की आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। सारे मिलकर आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। यीशु का आत्मा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। हाथों को उठाकर आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे आशीषें बरसा, आशीषें बरसा, आशीषें बरसा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे आशीषें बरसा। आत्मा रे आशीषें बरसा, आशीषें बरसा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु के मसा को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे दुगने मसा को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे दुगने मसा को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे दुगने मसा को ला। स्तुति कीजिए प्रभु यीशु की, अपनी जुबानों में स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे दुगने मसा को
स्तुति कीजिए अपने होठों को खोल के। हालेलुया 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 हालेलुया। पूर्ण मुक्त मन से, आजाद हृदय से उसकी स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 प्रभु। तेरा धन्यवाद उन आशीषों के लिए प्रभु जो इस सत्संग में तू बरसा रहा है प्रभु जी, उस आशीष के लिए प्रभु जो इस सत्संग में तू भेज रहा है प्रभु पिता। वो आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद जो हम सबों पर है प्रभु पिता। तेरा धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु, तू हमारे रोने को देखता है प्रभु जी पिता, तू हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, शक्ति की आत्मा, पावन आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु। अपने दुखने मसा से भर प्रभु यीशु, अपने अभिषेक से भर, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी। तेरी आत्मा शक्ति का आत्मा प्रभु जी, शुद्ध करने वाला आत्मा प्रभु, शुद्ध करने वाला आत्मा जो हर एक बुराई को हमारे बीच से दूर करता है, जो हर एक अशुद्ध आत्मा को हमारे बीच से दूर करता है, जो हर एक बुराई को हमारे बीच से दूर करता है, जो अंधकार की सामर्थ को हमारे बीच से दूर करता है। उस आत्मा का धन्यवाद प्रभु यीशु, उस आत्मा का धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर देखते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर देखते हैं प्रभु जी। तू धन्य है, तू धन्य है, तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तू सचमुच पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 यीशु। धन्यवाद 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 सभी शांत हो जाए। प्रभु यीशु का रूप, उसका आत्मा हमारे बीच में है। उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। अब हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, किंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी दाहिना हाथ को उठाकर मुस्कुराते हुए पूरे जोश के साथ, पूरे सामर्थ के साथ, पूरी खुशी और आनंद के साथ में प्रभु यीशु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और जोर से हालेलुया। सभी को जय यीशु। सभी लोग ठीक हैं? प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से प्रभु यीशु ने हमें सुंदर मौका दिया है प्रभु यीशु की सत्संग में भाग लेने के लिए। अभी वचनों की घोषणा की समय है, प्रभु के वचन को सुनने का समय है, इसलिए हम सभी इधर उधर नहीं देखेंगे। अभी कहाँ देखना है? अभी प्रभु को देखना, साथ साथ मुझे ही बीच बीच में देखना है, ताकि प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुन सकें, ना केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि प्रभु का वचन आपके दिल की गहराई तक पहुंचना चाहिए, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आना चाहिए, बदलाव लेके आना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ हमें बताता है प्रभु अपने शब्दों के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है। प्रभु अपने शब्दों के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है। और हमें बताया गया प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, कृपा है प्रभु के वचनों में। इसलिए आइए प्रभु के वचनों को सुनेंगे इस समय ध्यानपूर्वक। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी पढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों लूकस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 11 में। जिनके पास में भी बाइबल है सभी बाइबल खोल लेंगे और कोशिश करना, जब भी हम आते हैं प्रभु की सत्संग में आते हैं वचन को सुनने के लिए, कोशिश करना है कि एक बाइबल सबके पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक नोटबुक कुछ वचन को लिखने के लिए, क्योंकि एक बहाना है ये प्रभु के वचनों को खोलने का, प्रभु के वचन को सुनने का। हो सकता है घर में हमारे पास समय ना हो, या हो सकता है कई बार आलस की वजह से प्रभु के वचन को हम ना पढ़ते हो, लेकिन ये एक बहाना हमें मिलता है प्रभु के वचन को खोलने का कम से कम। इसलिए कोशिश करनी है, प्रयास करना हमेशा अपने साथ में एक बाइबल लेके आने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिनके पास में बाइबल है वो सभी खोल लेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्यारे भाई बहनों, किंतु लोगों को इसका पता चला और वे उनके पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। तो जैसे ही लोगों को पता चलता, हमने वचन में सुना कि प्रभु यीशु वहाँ पर हैं, प्रभु यीशु उस स्थान में हैं, लोग अलग अलग जगह से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के हाथों का स्पर्श पाकर चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आ जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज हम भी उसी तरह अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलग अलग जगह से यहाँ पर आज इस सत्संग में आए हैं, क्योंकि हमने प्रभु के बारे में सुन रखा है, या हमने अपने आप अपने जीवन में, या हमारे भाई बहन ने, हमारे परिवार के सदस्य ने अपने जीवन में उस ईश्वर का मुक्तिदाता का अनुभव किया है, उसकी चंगाई का अनुभव किया है, उसकी आशीषों का अनुभव किया है। इसलिए आज हम भी आज की सत्संग में प्रभु के सामने उपस्थित हैं प्यारे भाई बहनों। और पवित्र वचन बताता है कि प्रभु यीशु ने उन्हें स्वर्ग राज्य की शिक्षा दी, उसके साथ साथ बीमारियों को चंगा किया। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं, यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने भी अपने मिशन कार्य की शुरुआत, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, लोगों को शिक्षा प्रभु ने इस वाक्य के द्वारा दी थी। अपने मिशन कार्य को इस वाक्य के द्वारा प्रभु ने शुरू किया था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट है प्यारे भाइयों बहनों। और सुसमाचारों में बार बार हम पढ़ते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य एक मोती के समान है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपाए गए खजाने के समान है। आखिर स्वर्ग का राज्य है क्या? आखिर स्वर्ग का राज्य है क्या? तो प्यारे भाई बहनों, आज हम विशेष रूप से स्वर्ग का राज्य क्या है उस पर आज की सत्संग में मन चिंतन करेंगे। वचनों के माध्यम से हम सभी उसे समझने का प्रयास करेंगे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे बहनों, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में लिखा हुआ है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में वहां पर लिखा हुआ है प्यारे भाई बहनों, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इस वचन को हमने कई बार सुना होगा, बार बार पढ़ा होगा और बहुत सारे प्रीचर्स ने सत्संग के दौरान इसके बारे में समझाया भी होगा प्यारे भाई बहनों। लेकिन कई बार इस छोटे से वचन को हम समझने में असमर्थ हो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज विशेष रूप से इस वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे प्यारे भाई बहनों कि प्रभु इस वचन के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर सभी मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यदि इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, अध्याय 6 में यदि हम देखेंगे तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हमें पूरे के पूरे अध्याय में शुरुआत में हमें बताया गया है सांसारिक चीजों के बारे में, कि जो दुनिया की चीजें हैं उसके साथ में हमें किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से हमें इस दुनिया में रहना है, किस तरह के ईसाई को, एक क्रिस्तीय को, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, बिताना है, उसके बारे में बताया गया है पूरे के पूरे अध्याय में। और खास तौर पर हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, अध्याय 6 में ही पद संख्या 24 में हमें बताया गया विशेष रूप से धन के बारे में, ईश्वर और धन के बारे में, कि दो स्वामियों की सेवा एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके बाद में हम अध्याय 6 में पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, चिंता के बारे में विशेष रूप प्रभु ने बताया हमें चिंता के बारे में। प्रभु कहते हैं हमें चिंता नहीं करने के लिए, और प्रभु उदाहरण के द्वारा हमें समझाते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना लुटते हैं, फिर भी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। आगे प्रभु कहते हैं कि कौन चिंता करने से अपनी आयु बढ़ा या घटा सकता है। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु हमें हर एक चीज प्रदान करेंगे। तो विशेष रूप से प्रभु यीशु इस पूरे के पूरे जो हमारा ये जो अध्याय है इसमें चिंता के बारे में बताते हैं। और हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज के लिए चिंतित हैं, किसी न किसी चीज के लिए परेशान हैं। हम सभी की हमारी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने दायित्व हैं। हम में से हर एक के, माँ बाप का बच्चों के प्रति है, बच्चों को माँ बाप के प्रति है। यदि हम कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर भी उसमें ऑफिस में उस मालिक के प्रति है, तो हमारी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। और समाज में रहते समय, अपने जीवन को जीते समय ये स्वाभाविक है कि हम सभी चिंता में पड़ जाएं। ये स्वाभाविक है कि हम सभी चिंता में पड़ जाएं। चिंता होती है हम सभी को। यदि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ना हो तो माँ बाप को चिंता होती है। बच्चों के लिए अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल खोजने के लिए माँ बाप को चिंता होती है। बच्चों की शादी ब्याह के लिए माँ बाप को चिंता होती है। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए चिंता होती है। तो चिंता हम सभी के जीवन में क्या है? स्वाभाविक है प्यारे भाई बहनों। हम सभी को चिंता अपने जीवन में चाहे जितना भी चाहें, चिंता ना करना, चिंता रहती ही है। ये जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है प्यारे भाई बहनों। और इसलिए प्रभु यीशु ने हमें आज के जो हमें सुसमाचार इस वचन के द्वारा समझाया है, बताने का प्रयास करना है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और चिंता का जो समाधान है वो प्रभु ने हमें दिया है। चिंता का समाधान हमें प्रभु ने दिया, जो मैंने शुरुआत में वचन आपको बताया अध्याय 6 में पद संख्या 33 में। क्या बताया था मैंने आपको? कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो
और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो पूरे के पूरे अध्याय का प्रभु ने हमें एक एक करके चिंता के बारे में बताया है, और उसके अंत में पद संख्या 33 में प्रभु पूरे के पूरे अध्याय का हमें सारांश बताते हैं, उसका एक उपाय बताते हैं कि चिंता का उपाय क्या है। चिंता का उपाय है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, और बाकी चीजें जिसके बारे में तुम चिंतित हो, जिसके बारे में तुम काम करते हो, जिसके बारे में तुम भागा दौड़ी करते हो, वो सब तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी प्यारे भाई बहनों, यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। सबसे पहले जिंदगी में बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से पहले, उस कामों से पहले, सबसे पहले उस ईश्वर की, उसके स्वर्ग राज्य की खोज करनी है। सबसे पहले, सबसे पहले का मतलब यहां पर हमें प्राथमिकता देनी है प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें प्राथमिकता देनी, यहां पर हमें प्रायोरिटी देनी है प्यारे भाई बहनों। बाकी चीजों से पहले हमें ईश्वर को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी है, अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देनी है प्यारे भाई बहनों, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम विश्वासी, हम क्रिस्तीय इस बात में असफल हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के थोड़ा मन चिंतन कीजिए, थोड़ा सोचिए, क्या सचमुच में मैं प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देता हूं? क्या सचमुच में प्रभु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देता हूं प्यारे भाई बहनों? नहीं हो पाता, कई बार नहीं हो पाता, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें याद दिलाता, बताता कि हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले ईश्वर को स्थान देना प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य क्या है प्यारे भाई बहनों? प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर के राज्य के बारे में प्यारे भाई बहनों पढ़ते हैं, विशेष रूप से हमें बताया गया, हम पढ़ते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में पुराने विधान से। पहले हम सुनेंगे कि ईश्वर का राज्य पुराने विधान के अनुसार क्या है। हम पढ़ते हैं नबी ईसाया के ग्रंथ में, उसके अध्याय 9 पद संख्या 6 में लिखा हुआ है। नबी ईसाया का ग्रंथ, उसके अध्याय 9 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, वे दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। वो सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु के बारे में वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु जब आएंगे तो वो शांति, न्याय और धार्मिकता का राज्य स्थापित करेंगे। और हम सुसमाचारों में देखते हैं कि प्रभु यीशु जब आए तो प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी में अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा शांति स्थापित की, न्याय स्थापित किया, साथ साथ धार्मिकता स्थापित की। और पवित्र बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं हमें न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में, प्रभु यीशु ने किस तरह से उसको स्थापित किया। बहुत सारे उदाहरण प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु के वचन के बारे में पुराना विधान हमें यह बताता है प्यारे भाई बहनों। और नए विधान में भी हम पढ़ते हैं, नए विधान में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 14 पद संख्या 17 में लिखा हुआ। सभी मेरी तरफ देखेंगे और सभी ध्यान से सुनेंगे। कोई आता है आने दीजिए, कोई जाता है जाने दीजिए, सब वचन को ध्यान से सुनेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसके अध्याय 14 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है स्वर्ग के राज्य के बारे में। क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रवृत्त आनंद का विषय है प्यारे भाई बहनों। फिर से हम पढ़ते हैं उसी के बारे में। और जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु के आने के बाद में लोगों ने पूछा प्रभु यीशु से कि ईश्वर का राज्य कब आएगा। ईश्वर के राज्य के बारे में शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, ईश्वर का राज्य कहां पर है, हम उसे कब देखेंगे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में प्रभु ने उनसे कहा कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो जहां प्रभु यीशु है वहां पर ईश्वर का राज्य है।
जहां पर प्रभु यीशु के वचनों की घोषणा होती है, जहां पर प्रभु यीशु के वचनों का अनुपालन होता है, वहां पर ईश्वर का राज्य है। तो कहने का मतलब अर्थात यही है कि जहां पर प्रभु यीशु है वही ईश्वर का राज्य है। तो जब हम ईश्वर के राज्य को खोजते हैं, अर्थात हम प्रभु यीशु को खोजते हैं अपनी जिंदगी में, प्रभु यीशु को खोजते हैं, प्रभु यीशु को और प्रभु यीशु के राज्य को आप अलग नहीं कर सकते। प्रभु यीशु और उनका राज्य एक साथ है, एक साथ है। जब हम अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करते हुए जीते हैं, तो अब इस दुनिया में ईश्वर के राज्य की स्थापना करते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु के एक साक्ष्य बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु को, ईश्वर के राज्य को खोजना मतलब प्रभु यीशु को खोजना है अपनी जिंदगी में, प्रभु यीशु को खोजना है। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें इस बारे में बताता है प्यारे भाई बहनों। लेकिन कई बार अपनी जिंदगी में हम ईश्वर के राज्य को खोजने में असफल हो जाते हैं, नहीं खोज पाते अपनी जिंदगी में, ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे पाते अपनी जिंदगी में। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी भी, हमारे जो हालात हैं हमारी जिंदगी में, वो ठीक नहीं है प्यारे भाई बहनों, वो ठीक नहीं है। और उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से नबी हगाय हमें बताते हैं। नबी हगाय कौन है? नबी हगाय एक नबी है, और उनकी पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है। विशेष रूप से हम पढ़ते हैं नबी हगाय के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं। और नबी हगाई यहाँ पर हम सभी की परिस्थिति के बारे में खास तौर पर बताते हैं, हम सभी के हालातों के बारे में बताते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में ईश्वर के राज्य को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, जब अपनी ज़िंदगी में हम ईश्वर की खोज पहले नहीं करते हैं, तो हमारे हालात किस तरह के होते हैं नबी बताते हैं। हम पढ़ते हैं नबी हगाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से हम पढ़ेंगे। जब यह मंदिर टूटा पड़ा हुआ है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आनंद रूप से घर में रहने का है? इसलिए विश्व मंदिर का प्रभु कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते तो हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन पाता तो है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं प्यारे भाई बहनों, आकर मुझसे कहते हैं, फादर जी दिन रात मेहनत कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रही हूं, ओवर टाइम पे ओवर टाइम करती हूं, चर्च भी नहीं आ पाता हूं, ओवर टाइम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, इसके बाद में कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता ही नहीं। जितना कमाऊं कहीं ना कहीं निकल जाता, कुछ बचता नहीं है जिंदगी में। क्यों नहीं बचता? पवित्र वचन बताता है, क्योंकि आप उसे छेद वाली थैली में डालते हैं। मजदूर अपने वेतन को छेद वाली थैली में डालता है, पवित्र वचन बताता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रभु का मंदिर टूटा हुआ है। वचन बताता है प्रभु का मंदिर टूटा हुआ है। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है प्यारे भाई कि अपनी जिंदगी में हम सबसे पहले ईश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं। प्रभु का मंदिर वहां पर टूटा हुआ नबी लोगों से कहता है, लेकिन प्रभु के मंदिर की मरम्मत करने की जगह, प्रभु के मंदिर को बनाने की जगह, प्रभु के मंदिर को पवित्र रखने की जगह लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। जो किसान है वो लुनने जाते हैं, फसल काटने जाते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने जाते हैं। इसलिए जिंदगी में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, क्योंकि प्रभु का मंदिर टूटा हुआ है। अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान, पहला स्थान प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। और ये परिस्थिति जो नबी आज हमें बताते हैं, ये हमारी परिस्थिति भी है प्यारे भाई बहनों, हमारी परिस्थिति भी है। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में भी हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि प्रभु को महत्व अपनी जिंदगी में हम नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप थोड़ा सोच के देखिए, अपनी जिंदगी में सोच के देखिए, क्योंकि कई बार अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, अपने दायित्वों में, अपनी जिम्मेदारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु को नजरअंदाज करते हैं प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पवित्र बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है प्यारे भाई बहनों, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण उत्पत्ति ग्रंथ में दिया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 में ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह जो व्यक्ति प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते हैं,
किस तरह उनके जीवन में क्या होता है। अध्याय 4 पद संख्या 3 में हम पढ़ेंगे प्यारे भाई बहनों। पद संख्या 3 में काइन और हाबिल के बारे में है ये। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। आबिल ने भी सर्वोत्तम भेड़ों का पहलौठे मेमने को अर्पित किया। प्रभु ने आबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार किया। यहां पर हम सुनते हैं कि दो भाई काइन और आबिल, आदम और हेवा के दो बच्चे, दो बेटे हैं। उसमें से एक काइन और एक आबिल है। जो काइन है उसको जो भी प्रभु ने दिया है, जो भी फसल दी है, उसका कुछ अंश प्रभु को चढ़ाया। उसने उसका कुछ अंश प्रभु को चढ़ाया। और जो उसका भाई आबिल है उसके बारे में वचन कहता है कि उसने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। दोनों भाइयों में अंतर है। एक ने अपनी फसल का कुछ अंश प्रभु को चढ़ाया, दूसरे भाई ने भेड़ों में से सर्वोत्तम भेड़ों को प्रभु को चढ़ाया, सबसे अच्छी बेस्ट वाले को चढ़ाया। और वचन कहता है कि प्रभु ने किसकी भेंट को स्वीकार किया? आबिल की, क्योंकि इसने सर्वोत्तम प्रभु को चढ़ाया। कई बार हमारी जिंदगी में प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु की वेदी पर आते हैं, हाथों को फैलाकर, जोर से चिल्लाकर हालेलुया प्रभु की स्तुति आराधना, प्रभु की दुहाई देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या वो सर्वोत्तम प्रार्थना है? क्या प्रार्थना मेरे दिल से निकलती है? क्या जो समय मैं प्रभु को दे रहा हूं, क्या सर्वोत्तम समय है मेरी जिंदगी का? क्या मैं प्राथमिक समय प्रभु को दे रहा हूं? और यदि मैं प्राथमिक समय, सर्वोत्तम समय प्रभु को दूंगा, मेरे दिल से प्रभु के लिए दुहाई, प्रभु के लिए प्रार्थना निकलेगी, प्रभु उसे स्वीकारेगा प्यारे भाई बहनों, प्रभु उसे स्वीकारेगा प्यारे भाई बहनों। तो इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है, मनन चिंतन करने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और उदाहरण प्रभु हमें देते हैं, वहां पर भी इसी के बारे में प्यारे भाई बहनों बताया गया हमें विशेष रूप से कि किस तरह अपनी जिंदगी में जब हम प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दे पाते तो किस तरह प्रभु की आशीषों से, प्रभु की कृपाओं से अपनी जिंदगी में हम सभी वंचित हो जाते हैं प्यारे भाई बहनों, वंचित हो जाते हैं। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, बहुत सारे लोग हमेशा खासतौर पर चर्चेस पर मिसा के लिए लेट आते हैं, और इस सत्संग में भी बहुत सारे लोग लेट आते हैं, सत्संग शुरू होने के बाद में लेट आते हैं। तो लोगों से पूछता हूं कि क्या कारण, क्यों लेट हो गए? कुछ लोग बोलते हैं फादर जी सुबह उठ नहीं पाए, ये काम था, वो काम था। तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात बोलता हूं प्यारे भाई बहनों, कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सोच के देखिए। मान लीजिए यदि आपको कहीं पर सुबह उठ के जाना हो, कहीं पर शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, या कहीं पर हो सकता है आपको कहीं मूवी देखने के लिए जाना हो, आप एक रात पहले अपने कपड़े तैयार करते हैं, है कि नहीं? कहीं पर भी शादी में जाना हो, एक रात पहले कपड़ों को पूरा प्रेस करके बढ़िया करके तैयार करके रखेंगे, जूतों को पॉलिश करके रखेंगे, और उसके बाद में वहां पर समय से पहले पहुंचते हैं, टाइम से पहले पहुंचते हैं, कि नहीं? हमें से कोई ऐसा है जो शादी में सबसे लेट जाता हो, या मूवी के लिए सबसे लेट जाता हो? मूवी से जो उसमें ट्रेलर भी दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, वो भी देखनी है, टाइम से पहुंचेंगे मूवी के लिए, है कि नहीं? कि मैं झूठ बोल रहा हूं? सच है ना? ऐसा होता है हमारी जिंदगी में। लेकिन इसकी जगह हम देखते हैं यदि हमें चर्च जाना हो, प्रभु की संगति में आना हो, सत्संग में आना हो, क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे। ऐसा होता है प्यारे भाई बहनों। तो मैं अपनी जिंदगी में प्यारे भाई बहनों प्रभु को प्रथम स्थान दे रहा हूं क्या? प्रभु को प्रथम स्थान दे रहा हूं? और यदि नहीं दे रहा हूं तो यही वजह है कि मेरी जिंदगी में मैं प्रभु की कृपाओं से वंचित रह जाता हूं प्यारे भाई बहनों, वंचित रह जाता हूं। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में प्रभु को प्रथम स्थान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रभु को खोजने की ज़रूरत है। और प्रभु का वचन बताता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में प्रभु बताता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। तो संपूर्ण हृदय से प्रभु को खोजना है, तभी प्रभु मेरी जिंदगी में, तभी प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर सकते हैं। तो प्रभु के वचन के बारे में हमने सुना, सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, और उसके बाद में यही चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो।
और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलता है प्यारे भाई बहनों की अपनी जिंदगी में जब हम ईश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर अपना जीवन बिताते हैं, तो किस तरह जो चीज़ हम प्रभु से नहीं मांगते हैं वो भी हमें मिल जाती है प्यारे भाई बहनों। उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने केवल ईश्वर से प्रज्ञा मांगी थी और ईश्वर ने उसे धन संपत्ति भी दे दी। इसलिए सबसे पहले यदि हम ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो ये सब चीजें क्या हैं जिसके लिए हम भागा दौड़ी करते हैं अपनी जिंदगी में, वो हमें यूं ही मिल जाएंगी प्यारे भाई बहनों, यूं ही मिल जाएंगी। कोई प्रभु का वचन इसके बारे में बताता है, प्रभु का वचन बताता है प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है, प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जिंदगी में ये सब जरूरी नहीं है, काम जरूरी है, जिम्मेदारियां जरूरी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। मेरी जिम्मेदारियां, मेरा काम मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधीन रखना है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर प्रभु के चरणों में आना, प्रभु को प्रथम स्थान देना अपनी जिंदगी में, और तब हमारी जिम्मेदारियां, हमारी जो परेशानियां हैं जीवन की, जो दुख है हमारी, उसको अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं और उससे हमें ईश्वर के द्वारा छुटकारा मिल सकता है प्यारे भाई बहनों, छुटकारा मिल सकता है। और आप देखेंगे कि किस तरह जो प्रभु की सेवा करते, प्रभु के लिए समय देते हैं, प्रभु किस तरह उनके जीवन में कार्य करता है। और आपने भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा, आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा प्यारे भाई बहनों। और एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूँगा इसके बारे में। हम पढ़ते हैं राजाओं की पहले ग्रंथ अध्याय 17 में एलियस के बारे में। एलियस ने बाल के नबियों को मार डाला था, उसके बाद में जो वहाँ की रानी है वो जेजाबेल, वो उसके पीछे पड़ जाती उसको मारने के लिए। इसलिए नबी एलियस किरेत नदी के किनारे जाके छिप जाता है और वहाँ पर ईश्वर उसके भोजन का प्रबंध करता है। किस तरह से? कौओं के जरिए। कौए वहाँ पर उसके लिए खाने का भोजन और मांस लेके आते हैं। क्या कौओं को मांस पसंद नहीं है? कौए मांस ही तो खाते हैं ज़्यादा, लेकिन ऐसी चीज जिसको मांस पसंद है वो अपने मुंह से उस नबी के लिए वहां पर लेके आते हैं प्यारे भाइयों बहनों। तो यदि हम ईश्वर के लिए समय देते हैं, ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो वो प्रबंध करेगा। वो प्रबंध करने वाला प्रभु है, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो हमें निराश नहीं होने देगा, वो हमारी ज़िंदगी में हमें हताश नहीं होने देगा, लेकिन हमें उसे अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान देना है प्यारे भाई बहनों, प्रथम स्थान देना है। और प्रभु का वचन आगे हमें बताता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे अन्न जल को आशीषित करेगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। हमारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा प्रभु, यदि हम अपने दिल से उसकी सेवा करते हैं, हमारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और हमसे बीमारियां दूर रखेगा। इसलिए उसकी सेवा करने की ज़रूरत है, उसको अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता देने की ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। इसलिए जितना हो सके हमेशा काम रहेगा जीवन भर, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आपके दरवाजे खुद खुल जाएंगे। कभी यदि सत्संग में आने के लिए मन भी नहीं करता, कोई काम आता है, कोशिश कीजिए, प्रभु रास्ता खोलेगा, प्रभु आपको सत्संग में लेके आएगा। और कई बार कितने सारे लोग यहाँ पर गवाही भी देते, इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो सत्संग में आ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, प्रभु से प्रार्थना की या प्रणामरिया बोला, सत्संग में आ गई। इसलिए कोशिश कीजिए, प्रभु को अपने जीवन प्राथमिकता दीजिए, प्रभु आपको अपने जीवन में आशीर्वाद देगा, आपको यूं ही अपने जीवन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्यारे भाई बहनों। तो आइए प्रभु को धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए, और प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रभु को प्राथमिकता दे सकें प्यारे भाई बहनों।
प्रभु यीशु इन सभी भाई बहनों की इस भेंट को तू ग्रहण कर। प्यारे पिता, जिस भी घर से प्रभु तेरी महिमा के लिए ये भेंट आई है, उन घरों को आशीषित कर। जिन हाथों ने इन पैसों को कमाया, उन हाथों को आशीषित कर। तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या करूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। अब हम सब अंतिम आशीष के नजदीक हैं। अब चंगाई की प्रार्थना होने जा रही है। आपका जितना विश्वास है, उस विश्वास को इकट्ठा कीजिए, उसे समेट लीजिए, एक साथ उस विश्वास को लेके आइए, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही आपकी आशीष आपको मिलती है या नहीं मिलती, इस पर निर्भर करता है। तो हम सभी अपने उस विश्वास को समेटते हुए, उसको इकट्ठा करते हुए प्रभु यीशु के समक्ष आए। फादर जी, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से आशीषित करेंगे और हम पर उनकी आशीषें और चंगाइयाँ उतरेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, इस समय विशेष रूप प्रभु की आशीष का समय है, प्रभु की कृपाओं का समय है। आइए हम सभी समय खड़े होकर अपने पूरे विश्वास के साथ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, खास तौर पर प्रभु यीशु की आशीषों के लिए, कृपाओं के लिए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हम सभी को वचनों में बताया है। प्रभु हमसे कहते हैं हमें किस तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी, प्रभु बताते हैं हम सभी को स्तोत्र 91 में। प्रभु कहते तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हो,
तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा है। और प्रभु कहते कि वो तुम्हें बहेलिए के फंदे से बचाएगा, घातक महामारी से बचाएगा। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लग जाए। उसके स्वर्गदूत तुम्हारी अगुवाई करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा ईश्वर परम प्रधान ईश्वर है। हमारा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है। हमारा ईश्वर एकमात्र वो प्रभु है जिसके अधीन इस संसार में सब कुछ है, सब कुछ है। आइए उस महान ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए इसी गीत को गाएंगे। प्रभु से कहेंगे, परम प्रधान की छाया में तो मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं सदा बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। एक साथ गाएंगे। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। एक बार फिर से प्रभु से कहते हुए गाएंगे। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हाथों को फैलाते हुए, मैं मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर दिन हर पल। यीशुआ यीशुआ, यीशु को बुलाते हुए गाएंगे। यीशुआ यीशुआ, एक आवाज में। यीशुआ 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 यीशुआ। हो सकता है अपने जीवन में हम सभी परेशान हो, दुखी हो प्यारे भाई बहनों। हो सकता है हमारे दिल में एक तरह का दर्द हो प्यारे भाई बहनों। हो सकता है भयभीत हो, घबराए हुए हो। हमारे घबराहट की अनेक कारण, अनेक वजह हो सकती है। हो सकता है बीमारियां हो मेरे जीवन में। मैंने कितने सारे डॉक्टरों को अपनी जिंदगी में दिखा चुका हूं, कितनी सारी दवाइयां मैं खा चुका हूं, लेकिन उसके बाद में भी जीवन में आराम नहीं है प्यारे भाई बहनों। प्रभु को समर्पित करें अपने आप को, उस परम प्रधान को अपने आप को समर्पित कर दे, उसके हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो हमें बचाएगा। प्रभु कहता है महामारी से बचाएगा, वो हमें हर बीमारी से बचाएगा। आइए प्यारे भाई बहनों, अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु से कहेंगे, यीशु से कहेंगे, रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए पीकर। प्रभु से कहते हुए,
रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ यीशुआ, हाथों को उठाते हुए यीशुआ यीशुआ, एक स्वर में गाएंगे यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु कहता है हम सभी से, चाहे हजारों तेरे चारों तरफ क्यों ना गिरे, चाहे लाखों तेरे चारों तरफ फना क्यों ना हो जाए, चाहे गहरा अंधेरा जीवन में क्यों ना छा जाए, चाहे निराशा जीवन में क्यों ना आ जाए, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। हर एक जरूरत को, हर एक परेशानी को प्रभु के हाथों में सौंपे इस गीत को गाएंगे, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आंखों को बंद करते हुए इस गीत को गाएंगे। प्यारे भाई बहनों, एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, दायरा तेरा चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, एक साथ चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीशी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीशी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। हाथों को फैला तो यीशु को बुलाएंगे अपने जीवन में, अपनी परेशानी में, अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में, उस यीशु को बुलाते हुए गाएंगे एक साथ मिलकर, यीशुआ 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 यीशु को बुलाते हुए आइए प्रभु यीशु यीशु आजा, मेरे जीवन में आ जा यीशु, मेरे तकलीफों में आ
जाए यीशु यीशु आइए एक साथ में यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 छू ले हर एक जन को यीशु इस समय। प्रभु यीशु तेरे हाथों से हर एक बीमारी दूर हो जाए, हर एक परेशानी दूर हो जाए। हर एक जन यहाँ पर उपस्थित हर एक जन यीशु तेरी उपस्थिति का अनुभव करे, तेरे स्पर्श का अनुभव करे, तेरी चंगाई का अनुभव करे। हो यीशु छू ले हर एक जन को। प्रभु यीशु तेरा स्पर्श हो सारे हृदय, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से यीशु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु हर एक बंधन को खोल, हर एक बीमारी को दूर कर। तू ही महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सारे हृदय, सारे सामर्थ्य तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु यीशु। हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को, हर एक दुख को यीशु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु यीशु के हाथों में सौंपते हुए आइए हम सब यीशु की आशीष को ग्रहण करने के लिए घुटने टेकेंगे। प्यारे भाई बहन, आइए हम सभी घुटने टेक कर प्रभु की अंतिम आशीष को ग्रहण करेंगे। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।